नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की मंगलमयी यात्रा में शामिल सभी प्रेमियों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और सबका अभिनंदन करता हूँ। आइए हम लोग आगे बढ़ने से पहले जो 15वां अध्याय उसका पाठ करते हैं, उसके बाद फिर चिंतन की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्याहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके
क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर यस्माक्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। प्रभु की मंगलमयी कृपा करुणा से हम लोग बड़भागी हैं कि भगवत चिंतन की यात्रा में सम्मिलित हो पा रहे हैं। हम लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता का एक बार 15वें अध्याय का अवलोकन किया। उसमें अलग अलग टॉपिक तैयार किया, शीर्षक बनाया, जिससे कि हमको चिंतन में, उसका स्वाध्याय करने में सुविधाजनक बने। तो 6 प्रकरण उस के आधार पर इस अध्याय को लिया गया। इसमें 6 प्रकरण बताए। पहला जो प्रकरण था वो सृष्टि प्रकरण, पहले श्लोक से लेकर 3 श्लोक तक। दूसरा जो प्रकरण बताया वो मुक्ति प्रकरण है। 4, 5 और 6 इन 3 श्लोकों में भगवान ने मुक्ति का प्रकरण बताया। तीसरा जो प्रकरण है उसका नाम है जीव प्रकरण। जीव प्रकरण में 7 से लेकर 11 श्लोक तक भगवान ने उसकी चर्चा की। 7, 8, 9, 10, 11 5 श्लोकों में। फिर भगवान ने 12वें श्लोक से लेकर 15वें श्लोक तक विभूति प्रकरण बताया। भगवान ने जो विभूतियों का विस्तार किया था, कुछ श्लोकों में उसको बड़ा उपसंहार गजब तरीके से किया। फिर 5वां जो प्रकरण था वो ईश्वर प्रकरण था। ईश्वर प्रकरण मतलब 16वां श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक, और अंत में एक श्लोक की स्तुति प्रकरण है। इस अध्याय की महिमा, इस अध्याय की प्रशंसा भगवान ने अपने श्रीमुख से की, शास्त्र संज्ञा देकर। इस तरह से हम लोगों ने एक बार 15वें अध्याय को अलग अलग रूपों में दर्शन किया, अवलोकन किया। बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है, इसलिए इसका विभाग करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग पहले श्लोक का पाठ करते हैं एक बार, फिर धीरे धीरे करके हम लोग यात्रा करते हैं। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। पहला श्लोक। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाख मस्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अब इसका प्रवेश करते हैं। इसका पहले अन्वय देखिएगा। अन्वय में ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम अश्वत्थम अव्ययम प्राहु यस्य पर्णानि छन्दांसि यः तं वेद स वेदवित्। मैं रिपीट कर रहा हूँ इसका अन्वय। ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम अश्वत्थम अव्ययम प्राहु यस्य पर्णानि
छंदांसि यह तम वेद सह वेदवित्। इसका अर्थ देखिए, ऊर्ध्वमूलम, ऊपर की ओर मूल वाले, केवल अभी अर्थ ही समझ लीजिएगा, ऊपर की ओर मूल वाले, अधशाखम, और नीचे की ओर शाखा वाले, अश्वत्थम, जिस वृक्ष को, जिस संसार वृक्ष को, अश्वत्थ वृक्ष को, अश्वत्थम, जिस अश्वत्थ वृक्ष को अव्ययम, अव्यय कहते हैं। यहां तक समझ में आया? जिसकी शाखाएं, जिसका मूल ऊपर हो, जिसकी शाखा नीचे हो, अश्वत्थम, जिस अश्वत्थ वृक्ष संसार वृक्ष है उसको अव्ययम, अव्ययम प्राहु, अव्यय कहते हैं। अव्ययम प्राहु, अव्यय कहते हैं। प्राहु मतलब कहते हैं। यस्य पर्णानि छंदांसि, जिसके पत्ते वेद हैं। अब वृक्ष है तो मूल है, शाखाएं हैं, पत्ते, बोले वेद हैं। यह तम वेद, यह मतलब जो, तम मतलब उसको, उसको किसको? जिस वृक्ष की चर्चा हो रही है उस वृक्ष को वेद जानता है। इस प्रकार के वृक्ष को जो जानता है, सह मतलब वो व्यक्ति, वो साधक, वो आदमी वेदवित्, संपूर्ण वेदों को जानता है। इस अर्थ को समझने में तो इतनी कठिनाई नहीं होगी। इस प्रकार का एक वृक्ष है जिसके मूल ऊपर हैं, शाखाएं नीचे हैं, जो अश्वत्थ है, अश्वत्थ का पीपल भी होता है अर्थ, जो अश्वत्थ है और उसको अव्यय कहा जाता है। इस वृक्ष को जो जानता है वो वेदों को जानता है, ऐसा भगवान ने कहा। तो आइए, अब मैंने जो बताया था 3 श्लोकों में सृष्टि प्रकरण, भगवान पहला जो प्रकरण है वो प्रारंभ कर रहे हैं। और मैंने कहा था उपसंहार में क्या होता है, जो पहले बताया गया है उसको एक संक्षेपीकरण करके इसको विराम दिया जाता है। भगवान ने सृष्टि को विराम कैसे देते हैं, सृष्टि का वर्णन कैसे कर रहे हैं, उस सृष्टि को भगवान ने एक वृक्ष के रूप में दिखाया, वृक्ष का रूपक के रूप में समझाया। भगवान ने कहते हैं कि मानो ये जो सृष्टि है, समूची जो सृष्टि है, ये एक पेड़ है, एक वृक्ष है। यदि उसको वृक्ष कह दिया तो वृक्ष में कुछ चीजें स्वाभाविक आप जान जाते हैं। वृक्ष का मतलब उसका कोई मूल होना चाहिए और उस वृक्ष के पत्ते होने चाहिए, डालियां होनी चाहिए, उसका विस्तार होना चाहिए, उसकी शाखाएं होनी चाहिए। साथ ही जब हम लोग उसको जब वृक्ष कह रहे हैं, वृक्ष किसको कहा जाता है? बोले जो वृक्ष है, वृक्ष आजीव्य बनता है, ऐसा भाष्यकार ने कहा। अभी हम इसका चिंतन करेंगे। आजीव्य बनता, आजीव्य मतलब जीवन का साधन भी बनता है वृक्ष। मतलब कैसे? बोले अनेक पक्षियों के लिए, अनेक कीट पतंगों के लिए, उन सब के लिए जीवन भी बनता है, उनके लिए जीवन है। अतः जिस तरह से वृक्ष नाना पक्षियों का निवास स्थल, भोजन का स्थान, जीवन का आश्रय बनता है, उसी तरह से जब सृष्टि को वृक्ष कह रहे हैं तो यह जो सृष्टि है उन सभी जीवों का आश्रय स्वरूप है। सृष्टि कैसी है? बोले हम सबके जीवन का एक आश्रय स्वरूप है। क्योंकि आप सब जानते हैं सृष्टि में, इस संसार में हम सबको आश्रय तो मिला हुआ है ही। इस सृष्टि में बैठकर सारे जीव कर्म में प्रवृत्त होते हैं, फिर उन कर्मानुसार देह आदि को प्राप्त करते हैं, फिर उस देह में बैठकर जीवात्मा कर्म फल का भोग करता है।
अतः वृक्षक रूपक जो भगवान ने दिया वृक्ष के का रूपक, वो एक तात्पर्य यह है, अर्थात वृक्ष में तथा सृष्टि में जो समानता है, जिसको संस्कृत में कहते हैं एक छोटा सा अंश, साम्यांश, वह यह है। भाष्यकार ने स्पष्ट लिखा है आजीव्य, एक पुराण का उन्होंने मंत्र दिया, आजीव्य सर्वभूतानां ब्रह्म वृक्ष सनातन। बड़ा प्यारा श्लोक है। ब्रह्म वृक्ष आजीव्य सर्वभूतानां, संपूर्ण प्राणियों का जीवन है, और ब्रह्म वृक्ष है, सदा रहने वाला है, ऐसा वृक्ष है। देखिए आजीव्य बड़ा सही शब्द है। संस्कृत भाषा में एक शब्द आता है उपजीव्य, वो भी एक शब्द है। उपसर्ग का बड़ा कमाल है भैया। उस दिन हमारे पूज्य पांडे जी उपसर्ग के विषय में बोल रहे थे ना, बड़ा गजब गजब का अर्थ निकलता उपसर्ग से। तो मानो जो जीवन का आधार बनता है, जो उसमें जीवित होते हैं, उसे कहते हैं उपजीवी। तो यह जो वृक्ष है उसका नाम है उपजीव्य, और हम लोग हैं उपजीवी। जो सृष्टि है उपजीव्य, हम लोग हैं वहाँ जीने वाले उपजीवी। वृक्ष के द्वारा जीवन मिलता है। तो विज्ञान भी मानता है भाई ऑक्सीजन छोड़ने वाले तो वृक्ष ही होते हैं, पेड़ होता है, वनस्पतियाँ होती हैं। तो कहने का मतलब है हम सब जीव उपजीवी हैं, उपजीवी की तरह निवास करते हैं सृष्टि रूप वृक्ष में। समझ रहे हैं ना? एक समान तो यह है। दूसरी समानता कठोपनिषद का मंत्र। आज आपको बताऊं कि मैं जब भी कहीं संकट में कोई समझ में नहीं आता है, कोई पढ़ी हुई बात को विस्मरण में आ जाता है, कभी सुनी हुई बात, तो मैं पूज्य पांडे जी को याद कर लेता हूँ। आज मैंने कहा कि जो श्रीमद् भगवत गीता में ऊर्ध्वमूल मदः शाखम है, उसी तरह जो कठोपनिषद में भी इसी प्रकार का मंत्र आता है, वो कहाँ है? तो आपने संपूर्ण जहाँ जहाँ बताया गया है, और साथ में गीता का भी कुछ टीकाएँ भाष्य लिखकर आपने फोटो लेकर मुझे भेजा, मुझे बड़ा लाभ हुआ उससे। तो वहाँ कठोपनिषद का मैं एक समान यह भी बताया, ऊर्ध्वमूलो अवाक् शाख एषो अस्वस्थ सनातन तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव मृतमश्नुते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्येति कश्चन तद एतद वै तत्। पहले अध्याय के तृतीय बल्ली का ये पहला मंत्र है। कठोपनिषद के अनुसार यदि हम लोग देखें, भगवान भाष्यकार ने भी बड़ा सुंदर इस पर चिंतन किया। इस वृक्ष में एक समानता यह है कि यह संसार जो वृक्ष है अपने आप कभी नहीं सूखता। ध्यान से समझना, यह वृक्ष की विशेषता है। मतलब ऋतु के आने पर उसमें पत्ते कम होते हैं, लेकिन एक बात है, ये फसल की तरह, फसल देने के बाद जो फसल नष्ट होता है, वृक्ष ये नष्ट होता नहीं है। फसल में और वृक्ष में अंतर। फसल वही है जो फल देकर नष्ट हो, वृक्ष फल देने के बाद भी नष्ट नहीं होता है। इसलिए वृक्ष शब्द का अर्थ हमारे आचार्यों ने कहा वृश्चनात् वृक्ष, मतलब काटने से जो कटता है, स्वयं नाश नहीं होता, फल प्रदान करके भी नाश नहीं होता, उसे कहा जाता है वृक्ष। इसलिए भगवान आगे कहेंगे तृतीय श्लोक में, सृष्टि प्रकरण में ही, अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, इसको काटना कैसे? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। हम चर्चा करेंगे वहां। तो क्या बात बनी अब तक? यदि संसार को वृक्ष माना है, तो यह संसार वृक्ष यदि स्वतः फल की तरह, फसल की तरह सूख जाता, फसल देकर जैसे फसल की तरह वृक्ष खत्म हो जाता, तो याद रखना
लोगों की मुक्ति किसी काल में हो जाती। बात समझ रहे हैं ना? काल में हो जाती मतलब जब वृक्ष सूख गया, सृष्टि खत्म हो गई, तो व्यक्ति सबके सब मुक्त हो गए, दोबारा तो सृष्टि होनी नहीं है। फिर आपको मुक्ति के लिए तो साधना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे देह से व्यक्ति छूट जाता है, वैसे ही संसार से भी छूट जाता। फिर तो ऐसा होता तो नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को? इस रूपक में दो बातें आ गई। क्या बात आई? देखिए, यह सृष्टि प्रकरण है ना, यह सृष्टि समस्त जीवों का आश्रय है। मानो समस्त जीव इसी पेड़ में घोंसले बनाकर बैठे हैं, हम सब लदे हुए हैं यहाँ, और बिना काटे यह सूखता नहीं है। अतः सृष्टि को वृक्ष कहते हैं। और वृक्ष के जितने भी अवयव है, अंग है, इस जगत में व्याप्त है। एक तो आश्रयदाता है, एक स्वयं नाश नहीं होता। दो बातें वृक्ष में आया कि नहीं? वृक्ष सबको आश्रय देता है और नाश नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। तो वृक्ष के, अब दूसरी बात, वृक्ष के जितने भी अवयव है, अंग है, तो इस सृष्टि में भी होने चाहिए। फिर जैसे मूल है, पाया जाता है, सृष्टि का भी कोई मूल है। शाखाएं हैं तो सृष्टि की भी कोई शाखाएं हैं। पत्ते हैं तो सृष्टि के पत्ते क्या है फिर? तो जैसे वृक्ष के नीचे जड़ फैलती है, उसको बरोह कहते हैं शायद। वृक्ष के जितने अंग होते हैं, मैं क्या बताऊं, अंग की नहीं बात करूं तो जितने भी तस्वीर होते हैं वृक्ष के, जितने भी फीचर्स होते हैं, वो सृष्टि के भी फीचर्स होते हैं। समझ रहे हैं ना? सृष्टि भी उसी तरह से मूल भी है, ऊपर भी है। इसलिए सृष्टि को क्या कहा? वृक्ष। सृष्टि का फीचर्स क्या है? देखिए, सृष्टि में 5 फीचर्स है। आप लोग इसको नोट करें, और इसी श्लोक में भगवान इस बात को कहते हैं। इस श्लोक के आधार पर हम लोग कहेंगे 5 फीचर्स को नोट करें। पहला, ऊर्ध्वमूलम, ये पहला फीचर से अब समझ में आ जाएगा आपको वृक्ष को, वृक्ष का रूपक देकर सृष्टि क्यों समझा रहे हैं। ऊर्ध्वमूलम पहला। दूसरा अधस्शाखम, तीसरा अश्वत्थम, फिर अव्ययम, फिर छंदांसि यस्य पर्णानि। हम एक एक करके चिंतन करेंगे। तो अधस, ऊर्ध्वमूलम, ऊपर मूल है, अधस्शाखम, नीचे शाखाएं हैं, और तीसरा बताया अश्वत्थम। अभी हम लोग बहुत इसको डिटेल्स में जाएंगे। अश्वत्थम माने क्या होता है? अश्वत्थम स्व शब्द का संस्कृत में अच्छा था कल। स्व शब्द का अर्थ क्या होता है? कल, आने वाले कल को स्व कहते हैं संस्कृत में, और जो बीत गया है उसको कहते हैं यह। अश्वत्थ मतलब कल रहने वाला नहीं है। ठीक है, कल रहने वाला नहीं है। और उधर कहते हैं हमेशा ये लोगों को आश्रय देता है। तो क्या मतलब हुआ है? सृष्टि कैसा है? अश्वत्थ। अश्वत्थ शब्द का अर्थ है पीपल। हम लोग विभूति में भी पढ़ चुके हैं ना, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, मतलब देखा और नष्ट हुआ। इसकी जो स्थिरता है, इस स्थिरता की जो अनुभूति होती है, स्थिरता का जो भास आपको हो रहा है, जगत की स्थिरता का, यह आपका मन का दोष है, दृष्टि दोष है। स्थिरता का नाम की कोई चीज जगत में नहीं है। मैं एक आधुनिक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, न्यूज़ चैनल में बैठकर जो न्यूज़ रीडर न्यूज़ पढ़ता है ना, अब आजकल तो महिलाएं ज़्यादा दिखाई देती है तो पढ़ती है, तो वास्तविकता यह है वहाँ जो पढ़ नहीं रही कोई किताब में, सामने क्या होता है
कि वो स्क्रीन चलती है और कुछ देर वो स्थायी रूप दिखाई देती है, उसको पढ़ लिया, वो चलता रहता है, आया दूसरा न्यूज, आया दूसरा न्यूज। जब ट्रांसमिशन बिगड़ता है ना तब वो दिखाई देता है। मतलब कहने का अर्थ क्या है, दृष्टि में वो चीज इतनी जल्दी जल्दी निकल जाती है, कभी कभी दृष्टि पकड़ नहीं पाती, हमारी दृष्टि उसकी जो धारा है ना वो पकड़ में नहीं आती। एक पुराना दृष्टांत दे दूं, हमारे यहाँ एक शब्द आता है दीप शिखा। दीप शिखा नाम का एक ग्रंथ भी है, शायद वो महादेवी वर्मा का लिखा हुआ है, शायद कह रहा हूं क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, सुना है। तो जो दीप शिखा, दीपक की लौ, आप दीपक को रखिए, दीपक की लौ ऊपर जाती रहती है ना, आप विचार करना, जो लौ उठती है ना वो नष्ट हो गई, दूसरी लौ आ गई, वो भी चली गई, किंतु उसमें जो प्रवाह है ना, उसमें जो धारा है हमारी दृष्टि में नहीं आती, तो हम लोग कहते वाह एक धारा चलती रहती है। यही सृष्टि का स्वभाव है, यही हमारे शरीर का स्वभाव है, यही स्थिति है। जो दीप शिखा की प्रकृति है वही प्रकृति हमारे शरीर की है। प्रिय स्वजनों, अचानक हमारा शरीर बाल्यावस्था से युवावस्था में नहीं गया, ध्यान से सुनिएगा, अचानक युवावस्था में से बुढ़ापे में नहीं गया। मतलब क्या हुआ, निरंतर परिवर्तन होता आ रहा है, लेकिन हम लोग उस परिवर्तन को पकड़ नहीं पाते। पता नहीं चलता है कैसे हम लोगों के शरीर में परिवर्तन आता गया। हम लोग एक भागवत में कथा आती है पुरंजन उपाख्यान। और पुरंजन उपाख्यान में पुरंजन की पुरी पर जरा अपने सेनाओं को लेकर चढ़ाई करती है। चंडवेग ने भेजा तो चढ़ाई करती है जरा, तो उस समय पुरंजन को मालूम ही नहीं पड़ा कि जरा ने कब आक्रमण किया। वहां देवर्षि नारद प्राचीन बरी राजा को सुनाते हैं कि यही जीवन का सत्य है कि कब जीवन परिवर्तन होता गया और चलते चलते बुढ़ापा आ गया, मालूम ही नहीं पड़ा। आपको प्राय अपना हिसाब किताब मालूम रहता होगा, मेरा जन्मदिन कब है, मेरी मैरिज एनिवर्सरी कब है, मैंने बीए कौन से सन में पास किया, रिटायरमेंट मैंने कब लिया है, सब आपको मालूम है। लेकिन कोई कहे हमारे बाल पकने कितने तारीख से शुरू हुए, हमारे जीवन में बुढ़ापा आने का डेट कौन सा है, सोचिए जरा, मालूम है क्या? क्या अनायास हुआ है? ये परिवर्तन चल रहा है, लेकिन उस परिवर्तन की धारा इतनी तेजी से हो रही है कि हमारी जो दृष्टि उसको पकड़ नहीं पा रही है। बिल्कुल चल रहा है, इतनी तेजी से बदल रहा है। और कोई दूसरा देखता है, अरे आप इतने बड़े हो गए, आप तो पहचान में नहीं आ रहे, लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि कितना, हम तो हमेशा एक जैसे लग रहे हैं। और हम मानने को भी तैयार नहीं, 80 साल के वृद्ध आदमी को उसके 5 महीने का फोटो दिखाओ, वो मानेगा कि मैं यही हूं, क्योंकि परिवर्तन की जो धारा है सृष्टि में चली आ रही है। कोई विवेकी हो तो शायद ये पकड़ पाए। क्षण भर के लिए दिखाई देता है, लेकिन ये स्थायी नहीं है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, एक फीचर से अस्वस्थम, मतलब दृष्ट नष्ट स्वभावम। यह प्राय हम लोगों को समझ में नहीं आती। माने जगत परिवर्तनशील है, इस बात को अपनी बुद्धि से समझना ये सब लोगों के बस की बात भी नहीं है, चिंतन में आता भी नहीं है। और हम लोग फिर सुनी सुनाई बातों पर वो कह देते हैं भैया यही है, चलता रहता है, संसार परिवर्तनशील है, यहाँ जो आया है वो जाएगा, कुछ साथ में लेकर जाने वाले हम लोग है नहीं। बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन कोई कह दे इतना मुझे दे दो, तब मालूम पड़ता है। कहने का अर्थ यह है
तो जिस तरह से एक दीप शिखा की धारा बह रही है, वैसे ही मेरा शरीर बह रहा है, ये सृष्टि चली आ रही है, परिवर्तन हो रहा है। दृष्ट नष्ट स्वभावम अश्वत्थम, जो आज है वो कल नहीं है। एक भर्तृहरि जी ने वैराग्य शतक नाम का ग्रंथ लिखा। जब उनको परम वैराग्य हुआ, उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। गात्रम संकुचितम, एक श्लोक बहुत प्यारा है। कितना परिवर्तन हो रहा है कि हमको मालूम है कितना परिवर्तन हुआ। कितना सुंदर शरीर था मेरा, आज गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दंतावली दृष्टिर्नक्षति वर्धते बधिरता वक्त्रम च लालायते वाक्यम नाद्रियते च बान्धवजनो भार्या न शुश्रूषते हा कष्टम पुरुषस्य जीर्ण वयस पुत्रोप्यमित्रायते। गात्रम संकुचितम, शरीर महाराज संकुचित होने लगा, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई। परिवर्तन देखिए, और हमें मालूम ही नहीं पड़ा कब हो रहा हुआ है। गतिर्विगलिता, खूब मस्ती से चल रहे थे, अचानक चल नहीं पा रहे, घुटनों में दर्द उठ गया। भ्रष्टाच दंतावली, महाराज दांत भ्रष्ट हो गए, दांत गिरने लगे। दृष्टिर्नक्षति, जिन आंखों से हम देख रहे थे, पढ़ रहे थे, अचानक आजकल आंखों में धुंधलापन क्या है। डॉक्टर के पास गए, बोले आंख कमजोर हो गए, चश्मा लगा लो। आप सोचिएगा। वर्धते बधिरता, कान से सुना नहीं जा रहा है, बोलते हैं क्या है, सुनाई क्या देता है। वक्त्रम च लालायते, बोलते हैं तो लार टपकता है। वाक्यम नाद्रियते च बान्धवजनो, कोई हमारी वाणी का आदर नहीं करता, कोई सेवा नहीं करता। कितना परिवर्तन हुआ है बुढ़ापा, कितना परिवर्तन हुआ है शरीर का। तो परिवर्तन जो हो रहा है सज्जनों, इस बात को उसी गहराई की धरातल पर जाकर समझना पड़ेगा कि वास्तव में ये कैसे परिवर्तन है। ये सबके बस की बात नहीं है। एक जगतगुरु शंकराचार्य ने ग्रंथ लिखा है मनीषा पंचकम। मनीषा पंचकम में क्या कहते हैं, हाँ, जो गुरु चरणों में आश्रित है, सच्चे गुरु का साथ मिला है, तो वो व्यक्ति गुरु कृपा से इस रहस्य को जान पाता है। सस्वन्नस्वरमेव विश्वमखिलम निश्चित्य वाचा गुरो। आहा, गुरु के वचनों से ही निश्चित हो पाता है। गुरो वाचा निश्चित्य, गंभीरता से यदि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो कैसे मालूम नहीं पड़ेगा। तो हमारे शरीर में करोड़ों सेल्स मरते हैं रोज, ऐसा कहते हैं ना, कहते करोड़ों सेल्स मरते हैं तो जन्म भी लेते होंगे। तो भगवान कहते अश्वत्थ, धारा चल रही है, प्रवाह चल रहा है। हे अर्जुन, ऊर्ध्वमूलम अधस्साखम अश्वत्थम, ये तीन बातें हम बहुत बाद में भी सोच देखेंगे इसको। ऊर्ध्वमूलम, नीचे शाखा है, और तीसरा बताया अश्वत्थम, परिवर्तन है यहाँ, दृष्ट नष्ट स्वभाव। लेकिन एक परिवर्तन, चौथा फीचर्स क्या है यहाँ? चौथा फीचर क्या है? अव्ययम। ये बड़ा प्यारा लगता है हमको। एक तरफ तो कहते हैं दृष्ट नष्ट स्वभावम, कल रहने वाला नहीं है। ये वृक्ष कैसा है? अश्वत्थम, समझ लीजिए थोड़ा सा, दृष्ट नष्ट। और तीसरा क्या, चौथा क्या है? अव्ययम। अव्ययम मतलब रहने वाला नाश नहीं होता, प्रवाह चलता है लेकिन रहता है, परिवर्तन है लेकिन रहता है। मतलब देह छोड़ने के बाद हमारा नाश नहीं होता। यदि दोबारा जन्म लेना पड़ेगा तो कहाँ आएंगे? संसार में आएंगे, तो सृष्टि में आएंगे। तो हमारे नाश के साथ सृष्टि का नाश हो गया होता तो फिर दोबारा हमको सृष्टि मिलती। इसका मतलब है यह जगत
बराबर इस जीव को, हम सबको निवास स्थान दे रहा है, बराबर बना रहता है। कैसे? एक उदाहरण ध्यान से समझना। परिवर्तन हो रहा है लेकिन रहता है। कैसे रहता है देखिए जरा। जिस प्रकार सागर का जल सूर्य के प्रखर किरणों से ऊपर जाता है, ऊपर जाकर बादल बन जाता है, वो जल बादल से वर्षा बनकर पुनः पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी में नाले, पोखर, नदियों में जाता है और धीरे धीरे वो समुद्र में जाता है। फिर वो समुद्र में से फिर बाष्प बन के सूर्य के किरणों से ऊपर जाता है, फिर बरसता है। ऐसे घूमते हुए जल के चक्रों का कभी अंत होता है क्या? प्रवाह है, परिवर्तन है। आज जिस रूप में देख रहे हैं शायद उस रूप में न दिखाई दे, दूसरे रूप में दिखाई दे। सतत परिवर्तन है। आज जो प्रवाह है वो रहता है। प्रवाहमान होते हुए भी यह सृष्टि चक्र का अंत नहीं है। ध्यान देना, इसलिए अव्यय कहा गया है। अश्वत्थ मतलब प्रवाह रूप है, प्रवाह चल रहा है, कल रहेगा नहीं, उस रूप में नहीं रहेगा, परिवर्तन हो रहा है लेकिन रहेगा जरूर अश्वत्थ। इसकी धारा चलती रहेगी, अनादि काल से चला आ रहा है। कितने लोग आए गए। अच्छा सोचिएगा, जो जमीन है ना, उस जमीन के ऊपर कितने लोगों की रजिस्ट्री हुई होगी, उसमें कितने लोगों का नाम आ गया। नाम जिसका था और नाम वाले चले गए, जमीन के नाम बदलते गए, जमीन ज्यों का त्यों। अतः इसे क्यों क्या कहा गया? सृष्टि को अव्यय। परिवर्तन है, सृष्टि में परिवर्तन है लेकिन अव्यय है। प्रवाह है, प्रवाह चलता है, धारा चल रही है लेकिन वो है। ये है चौथा फीचर। ऊपर मूल है, नीचे शाखा है, अश्वत्थ है, अव्यय है, और एक बहुत सुंदर फीचर बताया प्रभु ने, छंदांसी यस्य पर्णानि। इस वृक्ष के जो पत्ते हैं वो पत्ते क्या हैं? कहा कि वेद हैं, वेद। यहां वेद का अर्थ क्या है? ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। केवल यही पुस्तकीय वेद मत समझ लेना। संस्कृत में वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। पत्ते हैं पर्णानि, छंदांसी, वेद इसके पत्ते हैं। क्योंकि अनुशासन जो होता है, हमारे यहां कहा गया है, अनुशासन किसके द्वारा? बोले वेद के द्वारा। क्या आप वेद की ऋचाओं से शासित होते हैं? क्या वेद की ऋचाएं, वेद के मंत्र हमको अनुशासित करते हैं? ध्यान देना, ज्ञान से अनुशासित होता है व्यक्ति। वेद अर्थात ज्ञान। उन वेदों की ऋचाओं में जो विधि निषेध है, विधि निषेध तो समझते हैं ना? विधि मतलब क्या है? करना। निषेध मतलब नहीं करना। वेद में तो यही है, एक करो, ये न करो। सत्यम वदः, सच बोलो, ये हुआ विधि। असत्यम मा वद, झूठ मत बोलो, ये हुआ निषेध। विधि निषेधमय। तो विधि और निषेध दोनों चीजें कहाँ? बोले वेद में। तो अनुशासन जो होता है वो विधि निषेध के आधार पे होता है। ऐसा कोई देश नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां विधि निषेध की प्रक्रिया से शासन नहीं चलता हो। हर जगह शासन इसी निषेध से चलता है। तुम वेद के पुस्तकों पर फूल चढ़ाओ या न चढ़ाओ, वेद के मंत्रों को याद करो या न करो, लेकिन वेद का अर्थ ही होता है जिससे तुम अनुशासित होते हो। ज्ञान, विधि और निषेध, यह तो सबको सहज स्वीकार करना पड़ता है। कुछ करने की आज्ञा रहती है वेद में, कुछ न करने की आज्ञा रहती है। एक बात और कहें, ध्यान देना थोड़ा सा। वेद क्या है? जैसे
वेदोखिलो धर्म मूलम, जो धर्म का मूल है वो वेद है। तो व्यक्ति धर्म के द्वारा अनुशासित है। तो इसके पत्ते क्या है? वृक्ष के पत्ते बोले वेद है। धर्म का एक फल होता है, ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना। दृष्ट फल, दृष्ट फल का मतलब क्या हुआ? अदृष्ट फल नहीं, दृष्ट फल। एक धर्म की मैं परिभाषा बताऊं आपको। अहम में पवित्रता की बुद्धि का उदय होना, मुझ में पवित्र बुद्धि का उदय होना, यह धर्म है, यह दृष्ट फल है धर्म का। जैसे आपने स्नान किया, नहाया, स्नान करने से क्या हुआ? शरीर में शुद्धि हुई, यह अपनी जगह है। किंतु अहम में जो पवित्रता की बुद्धि आई, अहम में पवित्रता की बुद्धि का हम जानते हैं, मैं स्नान करके पवित्र हो गया हूं, इस बुद्धि का उदय हुआ कि नहीं हुआ? इसका नाम है धर्मफल। अच्छा, हमारे शरीर में कहीं गंदगी लग गई, हमारी असावधानी से कहीं इधर उधर बैठ गए, कहीं लग गई। अब गंदगी लगी कहां? शरीर में। किंतु अपवित्रता, जो अपवित्रता की जो बुद्धि है, उसका उदय कहां हुआ? मुझ में, अहम में। तो मैं अपवित्र हो गया, जिसके कारण, जिसके संग से, जिस साधना से हमारी अहम में पवित्र बुद्धि का उदय हो जाए, उसका नाम है धर्म। ध्यान से सुनिएगा, धर्म की अनेक परिभाषा है ना, यह भी एक परिभाषा है। अहम में पवित्र भाव का उदय होना। एक और भक्ति की बात कहूं, भक्ति की बात कह रहा हूं। अगर कोई भगवान के श्री चरणों में बैठकर ये कहता है, मैं दीन हूं प्रभु, मैं असरण हूं, ऐसा कहने से क्या होता है? ऐसा कहने से अहम में एक शक्ति का प्रकटीकरण होता है। आपने बोला तो भगवान के सामने क्या? मैं दीन हूं, मैं असहाय हूं, ऐसा कहने से आप में एक शक्ति, एक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। थोड़ा भक्ति में उल्टी बात तो आई जाती है ना। बोला जा रहा है असहाय हूं, और मिलती है ऊर्जा। यह विज्ञान है, भक्ति का विज्ञान है। केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ के विज्ञान नहीं बनता है, विज्ञान को नहीं जाना जाता है। प्रभु से यदि कोई एक कहे कि मैं दीन हूं, मेरा कोई पता नहीं है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, ऐसा भगवान के सामने कहने से अहम को यह बोध होता है कि नहीं होता है? मेरा तो ठिकाना है ना। क्या ठिकाना है? भगवान मेरे ठिकाने है। आप कह रहे हैं मेरा कोई ठिकाना नहीं है, हे प्रभु तू ही तो ठिकाना बन जाता है। फिर क्या गजब की चर्चा है भक्ति की। इसलिए हमारे महाप्रभु वल्लभाचार्य ने एक मंत्र दिया ना, वो मंत्र शायद आप लोगों को याद होगा, श्री कृष्ण शरणम मम। अब मम का अर्थ हम लोग क्या कहते हैं? मम ठीक है, षष्ठी है, मेरे। शरणम, श्री कृष्ण प्रथमांत है, श्री कृष्ण मम, मेरे शरणम, मेरे शरण में है। क्या ऐसा बोल अर्थ निकलेगा इसका? श्री कृष्ण शरणम मम अर्थ, आप लोग इस मंत्र का अर्थ क्या है? मम मतलब मेरे होता है। लो अब बताइए जरा, श्री कृष्ण मेरे शरण में है, रहेगा क्या? नहीं। शरणम शब्द का अर्थ होता है शरणम गृह रक्षित्रो, रक्षक, घर और रक्षक, शरण शब्द का अर्थ है। तो हमने क्या बताया इसमें? श्री कृष्ण मेरे रक्षक हैं, श्री कृष्ण मेरे घर हैं, श्री कृष्ण ही मेरे निवास हैं, इसका अर्थ होता है। एक निश्चिंतता वाली जो वृत्ति है, ये भक्ति उदय करा देती है। तो धर्म का मूल तत्व क्या बना? धर्म का मूल तत्व ये बना कि भगवान वेद धर्म की व्याख्या करता है, विधि और निषेध पूर्ण धर्म।
तो अब भगवान कहते छंदांसी इससे परनानी, इस वेद के जो, इस वृक्ष के जो फीचर्स है उसमें ये जो पत्ते हैं ये वेद है, वेद है, धर्म है। अब मान लीजिए, ध्यान देना, इसको मूल तत्व को सही समझना, धर्म के मूल तत्व को, वेद के मूल तत्व को समझना थोड़ा सा। अब मान लीजिए कोई एकदम ठंडी जगह पर हो और वहां कोई रोज नहाता नहीं हो, जैसे मैंने अभी कहा ना, नहाने के बाद अहम में क्या भाव आया, मैं पवित्र हो गया हूं। ऐसे यूरोप में अथवा कहीं एकदम ठंडी जगह हो, रोज नहा नहीं पाता हो, ऐसे लोग कहते हैं ना, कई दिनों तक लोग वहां नहाते नहीं है। क्या नहीं नहाने से अधार्मिक हो गए हो? लेकिन भाई वहां रोज वो लोग कपड़े बदलते हैं, रोज मतलब दिन में कई बार कपड़े बदलते हैं, खाने के कपड़े अलग, सोने के अलग, घूमने के अलग, ऑफिस के अलग। वहां अब फल क्या बना, वहां अहम में फल का उदय क्या हुआ, मुझ में वही फल का उदय हुआ जो गर्म देश में नहाने के बाद जो फल का उदय हुआ था, ठंडे देश में कपड़े बदलने से वही फल का उदय हुआ। मैं पवित्र हो गया हूं वस्त्र बदलकर, ध्यान देना इस बात को, वही फल उदय हुआ। इसलिए यह धर्म का रहस्य है, वेद का रहस्य है, हृदय में पवित्र भाव का उदय हो जाए। लकीर के फकीर बनकर धर्म का अनुष्ठान नहीं होता है, एक ही उसमें लेके चलो, बस यही है। अरे भाई, तिरुपति बालाजी में कोई पुजारी हो, मदुरई के मीनाक्षी टेम्पल में कोई पुजारी हो, रामेश्वरम में कोई ब्राह्मण हो, वो नंगे बदन बैठते हैं वो लोग, बैठना चाहिए। लेकिन अब कहा जाए भैया वहाँ के पुजारी नंगे बदन है, बद्रीनाथ और केदारनाथ के पुजारी जी भी ऐसे बैठे, केदारनाथ वाले ब्राह्मण भी ऐसे बैठे, तो आप जरा सोचिए फिर क्या स्थिति होगी पुजारी जी की। आप इन बातों पर ध्यान देना। इसलिए धर्म का जो पक्ष है, एक पक्ष से धर्म की व्याख्या आप नहीं कर सकते। कभी आप लोग वहां गए होंगे तो वहां तो जो रावल जी होते हैं ना केदारनाथ बद्रीनाथ में, वहां तो ओवरकोट पहने हुए होते हैं, गर्भगृह की पूजा भी करते हैं तो ओवरकोट में करते हैं। क्या वो अधार्मिक हो गए? अरे अधर्मी नहीं, धर्म का रहस्य है, देश काल निमित्तस्तु धर्मस्तत्र विविद्यते। धर्म का मर्म क्या है? यह है कि हमारे हृदय में पवित्र भाव का उदय हो जाए। यह जो यहाँ कहा जा रहा है, भगवान कहते छंदांसि यस्य पर्णानि, छंद अर्थात वेद क्या है? पत्ते हैं इस वृक्ष का, उसको समझना है। यहाँ पूरी सृष्टि की बात हो रही, ध्यान देना। उत्तर भारत के लोगों की बात नहीं हो रही है, हमारे स्वाध्याय परिवार के लोगों की बात नहीं हो रही है। भगवान कहते हैं पूरी सृष्टि की बात हो रही है। इसलिए पूरी सृष्टि में जो विधि निषेध की जो प्रवृत्ति है, ये करना है ये नहीं करना है, जो समझदारी है व्यवहार के संदर्भ में, कार्य के संदर्भ में, उपासना के संदर्भ में, तत्व के संदर्भ में, जो संपूर्ण बोध जिसको हम लोग ज्ञान कह सकते हैं, वो जो परम उपकारी होने से जो धर्म है वही वेद है, वही इसके पत्ते हैं। धर्म वेद है, वही इसके पत्ते हैं। छंदांसि यस्य पर्णानि, उसी से क्या है? इस सृष्टि की हरियाली है, इस सृष्टि का आकर्षण है, इस सृष्टि फल फूल रहा है। तो किसके कारण है? वेद के कारण है, मतलब ज्ञान के कारण है, मतलब धर्म के कारण है। तो क्या बात बनी? यह सृष्टि का गजब का वर्णन है।
तो ऊपर की ओर इसका मूल है, नीचे की ओर शाखा है, और अश्वत्थ है, निरंतर प्रवाहमान है, लेकिन अव्यय है, रहता है। इसके पत्ते हैं, क्योंकि देखो वृक्ष में पत्ते न हो ना तो वृक्ष की शोभा नहीं होती है। यदि वेद के द्वारा सृष्टि का अनुशासन न हो तो सृष्टि की कोई शोभा नहीं। धर्म के द्वारा अनुशासित हो तो सृष्टि की शोभा है। और जिस वृक्ष में सुंदर पत्ते लगे हो, फल फूल लगे हों, उस वृक्ष की शोभा बढ़ती है ना, छायादार वृक्ष होता है। तो इसका मतलब है यदि इस वृक्ष सृष्टि का जो वृक्ष है उसको छायादार बनाना है, सुंदर सुशोभित करना है, धर्म के द्वारा सृष्टि अनुशासित हो, वेद के द्वारा अनुशासित हो। वेद ने जो कहा ये करो वो किया जाए, ये न करो और न किया जाए। इसलिए जो वेद है वो हमारे आचार सिखाता है, विधि निषेध सिखाता है। तो भगवान यहाँ ये कहते हैं इस वृक्ष की हरियाली तो वेदों से है, पत्ते हैं इसके। एक गजब का वर्णन है। देखो मैं एक बात और आपसे कहूंगा, कोई बहुत पढ़ा लिखा, मैं अपनी बात कहूं, कोई खूब पढ़ा लिखा आदमी आ जाए, वो आदमी आके हमसे कहे आप इतने दिनों से प्रवचन कर रहे हैं, आप जरा सृष्टि के बारे में कुछ बात करिए, कुछ बात हमको सुनाइए। तो हम तो बड़े, और संक्षेप में सुनाइए, हम तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। हम तो फिर जाएंगे, हम कहेंगे भैया एक परा प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति है, एक ऐसा है, कोई ऐसा है, मम यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम। वो करते करते पुराणों की बात कहेंगे, ब्रह्मा जी के, भगवान नारायण के नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल में से ब्रह्मा जी आए। आप सोचिएगा जरा, कुछ बिंदुओं में ही सृष्टि की व्याख्या कर देना एक बहुत बड़ी मास्टरी है, ये बहुत बड़ी मास्टरी है। भगवान ने पहले जो मंत्र है इसमें 5 फीचर्स ऐसे लिए हैं, उनके आधार पर एक संसार को वृक्ष कहकर उसका वर्णन किया है। अभी ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखा, इसकी चर्चा होनी है, बीच में हम बह गए उधर, अश्वत्थम प्राहुरव्ययम वाली बात। तो इसका मतलब है, तो 5 इसके फीचर, 5 तस्वीर ठाकुर जी ने यहाँ बनाए पहले मंत्र में। सृष्टि का प्रकरण चल रहा है, 5 मंत्र कौन कौन से, 5 फीचर, 5 तस्वीर। ऊर्ध्वमूलम आप नोट कर लें। पहला है इस संसार रूपी वृक्ष का ऊपर मूल है, मूल है, ऊपर है। अधः शाखम, शाखाएं नीचे। तीसरा बताया अश्वत्थम, अश्वत्थम का मतलब क्या हुआ, जो निरंतर प्रवाहमान है, चल रहा है। हमारे परदादा, उनसे उनके परदादा, उनके परदादा यहाँ थे, उनको भी इसी सृष्टि ने जगह दी, आज हमको भी दे रही, लेकिन प्रवाह है। उस समय जो थी आज उस प्रकार नहीं है, बदलता गया, परिवर्तन होता गया। सृजन में, सृष्टि में परिवर्तन होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है सृष्टि में। अश्वत्थम, और सृष्टि में परिवर्तन तो शरीर में भी परिवर्तन है। और चौथी बात भगवान ने कहा अव्ययम, प्रवाहमान होते हुए भी रहने वाला है, चल रहा है लेकिन सदा से चलता आ रहा है, इसलिए है, सबको आश्रय दे रहा है, तो अव्ययम। और इस सृष्टि का अनुशासन कैसे चलता है, बोले छंदांसि यस्य पर्णानि, यस्य मतलब इस वृक्ष के पर्णानि, पत्ते क्या है, बोले छंदांसि, वेद है। वेद का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान के द्वारा इस वृक्ष की हरियाली है, धर्म के द्वारा हरियाली है। तो तब ये वृक्ष क्या है, ऐसा जो वृक्ष है, इस वृक्ष को क्या करना है, तो कहते हैं
छंदांसि यस्तपर्णानि यस्तम वेद तम वृक्षम वेद। उस संसार वृक्ष को जो जानता है स वेदवित्, वो विद्वान हो गया, वेद को जानने वाला हो गया। आप वेदों के मंत्रों के द्वारा आप कोई पाठ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन वेद में जो वास्तविक ज्ञान है आपको मिल गया, तो वेदवित् कौन हुआ? वेदवित् शब्द का अर्थ होता है वेदों को जानने वाला, वेदों को के यथार्थ रूप को, तात्पर्य को समझने वाला। क्या हुआ? इन 5 फीचर्स को जो अच्छी तरह से समझता है वो वेदवित् हो गया। यस्तम वेद, जो जानता है इसको, स वेदवित्, वो वेदवित् बन गया है। ये पहला मंत्र है और इस पर देखते हैं कल ठाकुर जी क्या कृपा करेंगे, इससे आगे बढ़ पाएंगे या यहीं रहेंगे, देखेंगे। एक